स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विथ एसके में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो संख्या पद्धति के ही एक दूसरे हिस्से में विभाज्यता नियम पर। विभाज्यता नियम के अंतर्गत हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई संख्या किसी संख्या से किस किस स्थिति में विभाजित होगी, यानी किसी संख्या की हम 2 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 4 से विभाजिता को कैसे जान सकते हैं, यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी या 3 से कब विभाजित होगी, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के विभाज्यता नियम पर। तो कोई संख्या 2 से विभाजित है, हमें कैसे ज्ञात होगा। तो यदि किसी भी संख्या के अंत का अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें 24,566, तो इकाई का अंक इसमें 6 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 40,562, इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, संख्या 2 से विभाजित होगी। 30, 56, 60, इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, संख्या फिर से 2 से विभाजित होगी। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 3 के विभाज्यता नियम पर। यह कैसे ज्ञात किया जाएगा कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम इन 2 उदाहरणों पर बात करते हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं या नहीं है। तो मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। यहाँ पे अंक हैं 6 है, 7 है, 4 है, 5, 0 और 2। अगर हम इनका जोड़ करें तो 6, 7, 13, 4, 17, 5, 22 और 2 24, 24 आ गया। और 24 हमारा 3 से विभाज्य होता है। तो जब इनका योग 3 से विभाज्य हो जाए अंकों का तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या पर। इसमें हमारे अंकों का योग निकालते हैं। 9 + 8 + 6 + 3 + 4, 9, 8, 17, 6, 23, 3, 26 और 4, 30, 30 आ गया। 30 भी हमारा 3 से विभाज्य होता है। तो ये भी संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो 3 के विभाज्यता के नियम में हमें संख्या के सभी अंकों का योग ज्ञात करना है और उस योग को 3 से विभाजित करके देखना है। यदि वह योग 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 4 के विभाज्यता नियम पर। कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, हमें कैसे ज्ञात होगा। तो यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी इकाई का और दहाई का अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक से जो संख्या बन रही है लास्ट के 2 अंकों वाली, वो यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने पर, तो देखिए इस पे हम बात करते हैं जरा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरी संख्या लिखी है 46,0524। अब इसके अंत के दो स्थानों के अंक देखिए, उनसे मिलकर बनी हुई संख्या 24। अंतिम दो अंक बना रहे हैं 24 और 24 हमारा 4 से विभाज्य होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी क्योंकि ये 4 से विभाज्य है। और कोई उदाहरण देखते हैं। 74,644। अंत के दो अंक 44 4 से विभाज्य है, तो संख्या भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। तो 4 के विभाज्यता नियम में हमें संख्या के अंत के दो अंक देखने हैं। यदि संख्या के अंत के दो अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या भी 4 से विभाजित होती है। चलिए अब हम बात करते हैं 5 के और 6 के विभाज्यता नियम पर। संख्या हमारी 5 से कब विभाज्य होगी और 6 से विभाज्य कब होगी। तो 5 का विभाज्यता नियम में यह है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। इसमें हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी है 62,565, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो ये संख्या हमारी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। 70, 66, 70 ये एक संख्या है जिसके अंतिम इकाई का अंक जो है 0 है, जिसका इकाई का अंक जो है 0 है, तो ये भी संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अब हम बात करते हैं 6 के विभाज्यता नियम पर। अब बात करते हैं 6 के विभाज्यता नियम पर। जो 6 के विभाज्यता का नियम है वो 2 और 3 के विभाज्यता नियम से संबंधित है। यदि संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो फिर 6 से भी विभाज्य होती है। संख्या के 2 व 3 से विभाजित होने पर, यानी यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो फिर वो 6 से भी विभाजित होगी। देखिए ये दो उदाहरण मैंने लिए हैं। अब हम पे बात करनी है कि ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसकी हमें 2 और 3 दोनों से विभाज्यता जांचनी होगी। 2 से विभाज्यता के नियम तो इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों को आप जोड़ लीजिए। 7 + 3 + 1 + 4 जोड़ेंगे हम तो ये हो गया 15, तो 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। इसी तरीके से हम इस पर बात करते हैं। इकाई का अंक 2 है तो 2 से तो विभाज्य हो ही गई। अब हम जांचते हैं 3 से विभाज्यता। तो जोड़िए 4 + 0 5 9 4 और 2। अब हम इनको जरा जोड़ लेते हैं
तो 4 और 5 9, 9 9 18, 4 22 और 2 24, 24 आ गया। तो 24 तो 3 से विभाज्य होता है। तो जब ये 24 3 से विभाज्य हो गया तो हमारी दी हुई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये भी संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गई। 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से विभाजित होगी। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। इसमें हमने 2 उदाहरण अभी देखे। 73 14, ये संख्या 2 से विभाजित थी क्योंकि इकाई का अंक 4 था और इसके अंकों का योगफल 15 आ रहा था, तो 3 से विभाजित थी। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने की वजह से 6 से विभाजित। इसी तरीके से यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित थी, इसलिए 6 से विभाजित। अब हम बात करने जा रहे हैं 7 के विभाज्यता नियम पर। 7 के विभाज्यता नियम को हम 2 प्रकार से सीखेंगे। देखिए, ये 3 उदाहरण हमने 7 के विभाज्यता नियम के लिए लिए हैं। सबसे पहले तो हम एक तरीका ये है, हम संख्या के दाहिनी ओर से 3 अंकों के समूह बना लें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 3 अंकों का एक समूह बना लिया। इससे पहले हमने देखा तो केवल 1 अंक बचा है, अब 3 अंकों का समूह तो बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब तो 3 अंकों का बन गया, तो 3 अंकों के हम समूह बनाएंगे। यहाँ भी बना सकते हैं, 3 अंकों का ये बन गया। यहाँ पे क्या है, 1 जीरो की कमी है, लगा देंगे। यहाँ भी 3 अंकों का और यहाँ पे 1 जीरो की कमी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, संख्या में के दाहिनी ओर से 3 अंकों के समूह बनाना है। अब जो 3 अंकों के समूह बनाए हैं उन संख्याओं का हम निकालेंगे अंतर। 828 में से 9 घटाएंगे, 819 बचेगा। और जो 819 जो आया है, इस 819 को हम 7 से विभाजित करेंगे। तो 8 एकम 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, 4 49, 7 7 49। तो ये जो अंतर है, यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। हमें करना क्या है, संख्या के दाहिनी ओर से 3 अंकों के समूह बनाने हैं। अगर 3 अंकों के समूह बनाने में अंकों की कमी है तो हम लेफ्ट हैंड पे 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 3 समूहों अंकों के समूह बनाने से जो संख्या बनी है उनका हमने अंतर निकाला और उस अंतर को 7 से विभाजित किया। ऐसा करने पर यदि अंतर 7 से पूरा विभाजित हो जाए तो संख्या भी 7 से विभाजित होती है। इसमें दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। 265 में से हमें घटाना है 13, घटा देते हैं। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ये 2, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 या 21, 4 7 6 42, ये भी 7 से पूरा विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो गई। एक और उदाहरण है हमारे पास, 678 62, 8 में से 2 गया 6, 7 में 6 गया 1, इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 8 56, 5 बचे, फिर 6 उठा लीजिए, 7 8 56, ये भी पूरा विभाजित हो। यदि संख्या के दाहिनी ओर से 3 अंकों के समूह बनाने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर निकालें और वो अंतर 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या 7 से विभाजित होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पर। इसमें हमें क्या करना है कि संख्या का इकाई के अंक में हमें 5 से गुणा करना है। संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करना है और गुणनफल के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको शेष बची संख्या में जोड़ना है और ये प्रोसेस बार बार दोहराना है जब तक कि एक ऐसी छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए जो हमें आसानी से ज्ञात हो कि 7 से विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इसमें इकाई का अंक है 8, 5 से आप गुणा करिए 40 हमें मिलेगा। 40 को शेष बची संख्या 982 में हम जोड़ेंगे।
2, 8 बचा 12 और ये 10। फिर इसे इकाई के अंक में 5 से गुणा कर रहे हैं, मिला हमें 10। 10 को हम शेष बची संख्या 102 में जोड़ देंगे, 112 आया। अगर यहाँ आपको पता लग जाए कि संख्या 7 से विभाज्य है तो ठीक है, नहीं एक बार और दोहराइए। फिर से 10 आया, 10 को हम 11 में जोड़ देंगे, 21। अब यहाँ तो बड़ा आराम से हमें पता चल रही है कि 21 7 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी हमारी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस प्रोसीजर को एक सवाल द्वारा और समझते हैं। इकाई के अंक में 5 से गुणा, 25 आया। 25 को हम शेष बची संख्या 1326 में जोड़ देंगे, 1351। फिर से 5 से गुणा, 5 आया, 135 में जोड़ देंगे। अगर यहाँ आपको पता चल जाए कि संख्या 7 से विभाज्य, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है 7 दूनी 14, 7 से विभाजित है। अगर यहाँ भी आपको ज्ञात नहीं हो रहा है तो आप फिर से 5 से गुणा इकाई के अंक में, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। जोड़ दीजिए 0 को 14 में, 14 आ गया। ये तो बड़ा आराम से समझ में आ रहा है, 7 से विभाज्य है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस आसानी ये है कि इकाई के अंक में 5 से गुणा करते जाइए और जो गुणनफल आया उसको शेष बची संख्या में जोड़ते जाइए और इस क्रम को बार बार, इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहिए जब तक कि एक छोटी सी संख्या ऐसी ज्ञात ना हो जिसको हम आसानी से पहचान लें कि वो 7 से विभाज्य है। एक और उदाहरण समझते हैं इसमें हम। इकाई के अंक में 5 से गुणा 40, बाकी बचे इन्हें जोड़ दीजिए, 7, 6 और 4 10, 3, 6। फिर से 5 से गुणा 35, 630 में 35 जोड़ेंगे, 665। अभी तो बड़ी है, एक बार और कर लेते हैं। 25, 66 में 25 जोड़ेंगे, 81, 91 और 91 7 से विभाजित होता है। 13 7 91 होता है ना, 13 7 91 तो 7 से विभाजित है। तो इस तरीके से हम 7 की विभाज्यता को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले तरीके में हमें संख्या के 3 समूह बना करके उनका अंतर निकालना था और अंतर को 7 से विभाज्य करके जांचना था। और इस तरीके में इकाई के अंक में 5 से गुणा करते जाइए और जो गुणनफल बचे उसको शेष बची हुई संख्या में, और जो गुणनफल प्राप्त हो उसको शेष बची संख्या में जोड़ते जाइए और प्रोसेस को बार बार दोहराइए जब तक कि एक छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए जो कि आसानी से ज्ञात हो। ये 7 से विभाज्य है। अब बात करते हैं हम 8 के, 9 के और 10 के विभाज्यता नियम का। 8 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे हम इसमें उदाहरण लिखते हैं, एक 8 52 और 208, 8 80 52 208। अब इसके अंतिम 3 अंक हैं 208। 208 को जब हम 8 से विभाजित करते हैं, जैसे हम करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 4, 8 सिंग 48, तो ये पूरा विभाजित हो जाता है अंत के 3 अंक 8 से, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। बस हमें जांचना क्या है, अंत के 3 अंक। और कोई संख्या 78, 66, 512, हमें अंत के 3 अंक लेने हैं फिर भी,
तो 512 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 × 48, 3 बचा, 2 तारा, 8 चौक 32 कट रहा है। तो ये भी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, तो संख्या 8 से विभाज्य है। 8 के विभाज्यता नियम में हमें संख्या के अंत के 3 अंक को 8 से विभाजित करके देखना है। यदि वो 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी हमारी 8 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 9 के विभाज्यता नियम पर। 9 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम के ही समान है। इसमें भी हमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होती है। देखिए, इसमें हम 9 की विभाज्यता को इन 2 उदाहरणों द्वारा समझेंगे। हमें ये जांचना है कि संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें अंकों का योग करना है। 9 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1। 9 और 5 14, 6 20, 24, 26 और 1 27। 27 9 से विभाज्य होता है। तो जब 9 से विभाज्य है 27, तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग आया 27 और 27 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें अंकों का योग 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 0 + 1, 2 3 5 6 2 8 1 9। अंकों का योग आया 9 और 9 से विभाज्य है ये। तो अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 10 के विभाज्यता नियम पर। 10 का विभाज्यता नियम सबसे आसान है। इसमें बस हमें यह देखना है कि संख्या का इकाई का अंक 0 है या नहीं है। संख्या का इकाई का अंक 0 होने पर यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है या 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम उदाहरण लें, इसमें एक संख्या ली है मैंने, इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। ये एक दूसरी संख्या ली है, इकाई का अंक 0 है, संख्या 10 से विभाजित होगी। तो संख्या का इकाई का अंक 0 होने पर संख्या 10 से विभाजित होती है। आइए अब बात करते हैं 11 के विभाज्यता नियम पर। अब बात करते हैं 11 के विभाज्यता नियम पर। 11 के विभाज्यता नियम को भी हम 2 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि यदि हम संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग निकालें, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक, अल्टरनेट अंकों का योग निकालें और जो 2 संख्याएं प्राप्त हों उनका अंतर ज्ञात करें। यदि वो अंतर 0, 11 या 11 का पूर्ण गुणा जाए, यदि वह अंतर 0, 11 या 11 का पूर्ण गुणा जाए तो संख्या, यदि वह अंतर 0, 11 या 11 का पूर्ण गुणा जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हमने ये लिया एक संख्या, अल्टरनेट लिए, ये इसको इससे, फिर ये एक एक छोड़ दिए, ठीक है। ऐसे इधर इसको ये और ये, अब जोड़ निकालिए आप। ऊपर है कितना, 1 + 6 + 0 + 2, ठीक है। इनका हम जोड़ कर लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा। नीचे करते हैं 3 + 1 + 5, ये भी 9 आ गया। अब इनका आप अंतर निकालिए,
9 माइनस 9, तो अंतर आ गया 0। तो अंतर 0 आ जाए या 11 आए या 11 का पूर्ण गुणज आए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। अंतर 0, 11 या 11 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी शर्त है। इस पे बात करते हैं दूसरे उदाहरण पर। 6 को 6 से जोड़ा जाएगा, फिर 0 जोड़ा जाएगा, फिर 3 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 2 में 8 जोड़ा जाएगा और ये 5 जोड़ा जाएगा। चलिए 6 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3 हो गया 15। नीचे हम जोड़ते हैं 2 प्लस 8 प्लस 5, ये भी हो गया 15। तो अंतर निकालेंगे, 15 माइनस 15, अंतर आ जाएगा हमारा 0। तो संख्या 11 से विभाज्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। 90, 91, 83। तो इसमें हम अल्टरनेट ये जोड़ेंगे और नीचे अल्टरनेट ये जोड़ देंगे। तो 9 प्लस, सॉरी ऊपर जोड़ लेते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 3, सॉरी ऊपर का योग देखते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 8, तो ये योग हो गया 26। और नीचे का योग है 0 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4। अंतर निकालिए आप, 26 माइनस 4, 22 आ गया। 22 भी क्या है, 11 का पूर्ण गुणज है, क्योंकि मैंने कहा अंतर 0, 11 या 11 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। 11 का पूर्ण गुणज, संख्या 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाजित करने का एक तरीका और है जांचने का। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या के दाहिनी ओर से दो दो अंकों के समूह बनाते हैं और उन समूहों की 11 के गुणज से, 11 के किसी भी गुणज से, यानी 11, 22, 33, 44 तरीके से 11 के गुणज से उसका अंतर ज्ञात करते हैं, ठीक है। अंतर में भी हम ये देखते हैं कि 11 के किस गुणज से वह संख्या पास पड़ती है, उस गुणज को हम लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ये लिखा है आपके सामने, हमने ये 3 जोड़े बना लिए। अब 83 को देखिए, 83 के आसपास देखें तो 11 के 2 गुणज होते हैं, 77 और 88। इससे पहले का गुणज जो है 11 का वो 77 है और इससे बाद का गुणज जो है वो है 88। तो हमें 11 का वो गुणज लेना है जो इससे नज़दीक पड़े। अगर हम 77 की बात करेंगे तो ये 83 से 6 अंक पीछे जाना पड़ेगा, और 88 की बात करेंगे तो 83 से हमें 5 अंक आगे जाना पड़ेगा। 88 की बात करेंगे तो 5 अंक आगे जाना पड़ेगा। तो हम 77 को ना चुन के हम चुनेंगे 88 को, क्योंकि ये नज़दीक पड़ेगा। हमें कोई भी नज़दीक वाला गुणज चुनना है। अब हम बात करते हैं तरीका क्या अपनाएंगे। तरीके में ये है कि इसका नज़दीक गुणक जो है 11 का वो है 88। तो ये 88 से कितना कम या ज़्यादा है वो यहाँ लिख लेंगे। 88 से ये 5 कम है तो -5 लिखेंगे। -5 का मतलब है इसमें 5 की कमी है। इसे देखिए, 11 का गुणज 88 इसके नज़दीक पड़ेगा। ये 88 से 3 अधिक है तो +3 लिख दीजिए, और ये भी 88 के नज़दीक है तो 88 से 2 अधिक है। उसके बाद इन सब का आप योग निकाल दीजिए, तो ये +5 हो गया, -5 हो गया, ये आ गया 0। तो यदि ये योग 0 आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। एक और उदाहरण के द्वारा समझिए, 2 के जोड़े बना लीजिए। अगर कहीं जोड़ा बनने से रह जाए तो उस संख्या को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब इस पर हम बात करिए। 11 का जो नज़दीकी गुणज है वो है इसका 55, और 55 से ये 3 कम है तो -3। इसका नज़दीकी गुणक है 11, 11 से 1 कम है। इसका नज़दीकी 33, 33 से 3 ज़्यादा है +3।
और जो बचा है एक उसको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। इनको आप जोड़ लीजिए या काट दीजिए डायरेक्ट, 0 आ गया। तो ये भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। एक और उदाहरण को देखते हैं हम, इसमें जोड़े बनाइए 6 से कैसे। इसमें 11 का जो गुणज नज़दीक पड़ेगा वो है 55, तो उसमें 2 की कमी है -2। इसमें पड़ेगा 77, तो 77 से ये 3 ज़्यादा है +3। ये हमारा क्या है, 11 से नज़दीकी जो गुणज है 11 का वो है 22, और 22 से ये 4 ज़्यादा है। इसमें आप यहाँ देखिए 11 का जो नज़दीकी गुणक है वो 11 ही है, तो यहाँ पे हम -5 की कमी है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -5 और -2 -7 हो गए, प्लस का 7 बराबर 0, फिर से 0 आ गया। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ तो इससे पहले एक प्रश्न में अभी 1 अंक आया था, वो मैंने 1 एज इट इज लिख दिया था। 1 एज इट इज लिखने का क्या कारण है, 1 के आप नज़दीक 11 का गुणज देखिए। 11 का गुणज हमारा सबसे पहले हमें पता है कि भाई 11 आता है, लेकिन ये इससे 10 ज़्यादा है, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अगर हम इससे पीछे जाएं तो 11 का कौन सा गुणज मिलेगा, 11 का एक गुणज 0 भी है। 11 का एक गुणज 0 कैसे है भाई, कि भाई 0 में 11 का गुणा करेंगे तो 0 ही तो आ जाएगा। तो हम ये देखिए पास वाला गुणज जो है 11 का वो 0 मिला, तो इसको हमने 0 पे रखा, तो ये 0 से 1 ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। जबकि यहाँ अगर हम 6 की बात करें तो 6 के लिए 0 तक जाने के लिए हमें 6 अंक वापस जाना पड़ेगा, जबकि 11 तक जाने के लिए हमें 5 अंक की आवश्यकता है, तो 5 कम है इसलिए हमने -5 लिखा। आइए अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम पर, एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक संख्या दी है हमें 62, 53, 29, 15 ए, और कहा है कि यह संख्या 6 से विभाजित होती है, तो ए का मान क्या होगा। अब इसमें हमें संख्या की 6 से विभाज्यता को जांचना है। 6 से विभाज्यता में हमने पढ़ा है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तभी 6 से विभाजित होगी। अब आप देखिए ये ए जो है वो इकाई का अंक है, तो 2 से मापने के लिए सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता की बात करते हैं। 2 की विभाज्यता पहले हम ज्ञात करेंगे 2 की विभाज्यता, फिर मापेंगे 3 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता में हमने पढ़ा है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो इसने ऑप्शन दिए हैं 5, 6, 8 और 9। तो 2 की विभाज्यता में ये दोनों ऑप्शन हमारे फेल हो जाते हैं। इकाई का अंक 5 या 9 नहीं हो सकता, तो 2 की विभाज्यता में हमारे ए और डी या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब हम बात करते हैं 3 की विभाज्यता की। 3 की विभाज्यता में हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 8 और 6। एक बार हम पहले 6 रख लेते हैं, तो 6 रख के अगर हम जांचेंगे तो योग ज्ञात करेंगे। योग कैसे ज्ञात करना है, तीन की विभाज्यता में हम संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। अभी हमने ए छोड़ दिया है, या ए को लिख लीजिए। अब आप योग निकालिए, तो 6 और 2 8 और 5 13, 3 16, 2 18, 9 27, 28 और 5 33। 33 हमारा आ गया योग, और प्लस ए। अब हम देखिए यहाँ पे ए का मान या तो रख सकते हैं 6 या रख सकते हैं 8। अगर मान लीजिए हम 6 रखते हैं तो 33 और 6 हो जाएगा कितना हमारा, 33 और 6 हो जाएगा 39। तो 39 हमारा 3 से विभाजित है, तो ए का मान 6 होने की दिशा में ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं 8, तो 33 और 8 हो जाएगा 41। 33 और 8 हो जाएगा 41, और 41 होने पर यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये विकल्प भी हमारा 8 वाला भी गलत हो गया। विकल्प हमारा कौन सा सही बचेगा, 6 वाला, क्योंकि हम ए की जगह 6 रखने पर 39 आया था, और 39 3 से विभाजित होगी, तो हमारा विकल्प सेकंड सही है।
एक और प्रश्न दिया है इसी तरीके का, इसमें हमें 3 की विभाज्यता की जांच करनी है। एक संख्या दी है, इसमें अंतिम अंक क्वेश्चन मार्क दिया है और इसकी हमें जांच करनी है कि संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये बताइए कि ये क्वेश्चन की जगह क्या है। तो हम योग निकालेंगे, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 प्लस क्वेश्चन मार्क है। छोड़िए जरा, 5 और 1 6, 3 9 2 11, 4 15, 16 और 6 22। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक ऐसी संख्या इनमें से चुननी है जिसको यहाँ पर रखने पर योगफल 3 से विभाजित हो जाए। मान लीजिए हम 8 को रखते हैं तो 22 और 8 हो जाता है 30। 30 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो हमारा विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं, बाकी विकल्पों की भी जांच कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 6 रखते हैं तो 22 + 6 28 हो जाएगा। 28 3 से विभाजित नहीं है, तो विकल्प बी गलत हो गया। सी पे बात करें, 22 और 7 29 हो जाएगा, वो भी विभाजित नहीं होगा, सी भी गलत है। डी पे बात करें, 22 और 9 31 हो जाएगा, 31 भी 3 से विभाजित नहीं है ये, तो केवल हमारा विकल्प ए सही है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 8 लगा देते हैं तो 22 और 8 हो जाता है 30 और 30 3 से विभाजित होता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, z का मान ज्ञात करना है। एक संख्या दी है 417 Z8 9 से विभाज्य है। तो इसमें भी हम विभाज्यता नियम लगाते हैं, अंकों का योग निकालेंगे। 4 + 1 + 7 + Z + 8 जोड़िए, 4 और 1 5, 7 12, 12 और 8 20। तो z की जगह एक ऐसी संख्या आएगी जिसको रखने पर प्राप्त योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक तो ए दिया है, तो 20 और 7, z की जगह 7 रखने पर 20 और 7 हो जाएगा 27। 27 9 से विभाजित होता है, तो विकल्प ए सही होना चाहिए। बाकी विकल्पों पर भी हम जांच लेते हैं। 20 z की जगह 9 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, नहीं कटेगा 9 से। 3 रखेंगे 23 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 26 हो जाएगा ये। बाकी हमारी तीनों विकल्प गलत है, ए सही है। अगला एक प्रश्न है, 8 से विभाज्यता ज्ञात करनी है हमें संख्याओं की। 52 40, 52 20, 97 128 और 97 124। इनमें से कौन कौन संख्या 8 से विभाज्य है। पहली देखिए 240 हमें दिख रहा है। 240 में अगर 0 भी ना हो तो 24 8 से विभाज्य, 240 भी 8 से विभाज्य होगा, तो एक तो ये 8 से विभाज्य है। जब 240 विभाज्य है तो 220 तो होगा नहीं। अगर हमें ये जानकारी नहीं हो पा रही तो हम भाग लगा देंगे, देख सकते हैं। 220 में अगर हम भाग लगा के देखते हैं 8 का, 8 दूनी 16, 6 बचे 0, 8 7 56, 4 बच जाता, तो विभाज्य नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 128 विभाज्य होता, ये सही है। 128 है तो 124 नहीं होगा। इसमें विकल्प हमारे फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, तो इसलिए विकल्प बी सही होगा। 2 संख्या 8 से विभाज्य है। हमें बस जांचना क्या है, अंतिम 3 अंक। 8 के विभाज्यता नियम में यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये कह रहा है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो हमें विभाज्यता चेक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम विभाज्यता जांच लेते हैं। सबसे पहले 1 से जांचिए, तो 1 से तो सभी कट जाते हैं। 2 से जांचिए तो सभी के अंत में 0 आ रहा है, 2 से भी कट जाएंगे। 1 और 2 की विभाज्यता के नियम को सभी पालन कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम 3 की। 3 में हम योग ज्ञात करते हैं, तो योग इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो ये दोनों 3 से नहीं कटेंगे। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे। पहले हम छोटी वाली को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका दोगुनी संख्या है, तो अगर ये विभाजित हो जाती है तो ये भी हो जाएगी, लेकिन हमें छोटी वाली चुननी है। तो पहले हम इस पर बात करते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 2 और 5 और 2 9, ये योग आ गया इसका कितना, संख्या है 25 20। 2 + 5 + 2 + 0, ये आ गया 9। तो 9 हमारा 3 से विभाज्य होता है, 3 की विभाज्यता पूरी हो गई। ठीक है। 4 की विभाज्यता में अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, 20 है, कट रहा है, 4 की विभाज्यता पूरी हो गई। 5 से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी पूरा हो रहा है।
6 के में 2 और 3 दोनों से व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। 2 और 3 से कट चुकी है तो 6 से भी कटेगी। 7 के व्यवस्था नियम में हम क्या करते हैं या तो 7 के व्यवस्था नियम को लगा लीजिए, लेकिन संख्या छोटी सी है तो डायरेक्ट लगा के देख लीजिए भाग, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है हमें। 7 21, 4 बचे 0, 7 42 और ये 0 बचे तो 7 से भी कट गई। 8 के व्यवस्था नियम में अंतिम 3 अंक 520 8 से विभाजित होता है, 8 से भी कट गई। योगफल 9 आ रहा था तो 9 से कट जाएगी। अंतिम अंक 0 आ रहा है तो 10 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या हमारी सभी से कट रही है। अब ये 25 20 है, इसका दोगुना है 50 40 तो कटेंगे तो दोनों 1 और 10 से, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से दोनों पूरी तरीके से विभाजित होंगे, लेकिन हमें चुनना है सबसे छोटी संख्या। तो उस स्थिति में हमारा विकल्प बी सही होगा। उस स्थिति में हमारा विकल्प बी सही होगा। आते हैं अगले सवाल पर। किसी संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन भी इसी तरीके के हैं कि सारे अंक जो है या तो 3 से कट रहे हैं संख्याओं के या फिर 4 से कट रहे हैं। आगे कह रहा है ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो हमें जो विभाज्यता नियम जांचना है वो इसमें 3 और 4 दोनों का जांचना है। तो अब हम बात करते हैं 3 और 4 के विभाज्यता नियम पर। तो देखिए सबसे पहले हम 4 के विभाज्यता नियम को देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे। बाकी हमारे पास ये 3 अंक ऑप्शन बचे। अब इसमें आप 3 का नियम लगाइए, तो 4 + 4 + 4 ये आ गया 12, 4 + 4 8, 4 + 4 + 4 + 4 ये हो गया 16। तो योगफल 3 से विभाजित हो तभी संख्या 3 से विभाजित होती है, तो ये योगफल 16 आ गया तो ये 3 से विभाजित नहीं है। 8 आ गया ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 12 आ गया ये 3 से विभाजित है, तो यही हमारा विकल्प सही होगा। ये हमारा 4 से विभाजित है क्योंकि अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। बाकी ये 4 से तो विभाजित है लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है, तो हमारा विकल्प बी सही होगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का विभाज्यता नियम टॉपिक आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।